Hi friends, this is Imran Khan and you are watching Units and Measurement 11th class Physics। तो हमारा सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट ख़त्म हो चुका है। आज से हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज फुल कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नीट के क्वेश्चंस और जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन से। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, हमको फिल करना है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब के अंदर हमको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब है ना। क्यूब क्या होता है? क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर हैविंग 6 फेसेस एंड ऑल एजेस इक्वल ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। ए क्या होता है? साइड और एज ऑफ द क्यूब। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑल आर सेम इन दिस। तो 1 सेंटीमीटर है साइड, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको जो आंसर चाहिए वो मीटर क्यूब में चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1/100 मीटर। ठीक है, तो ये क्यूब है तो ये भी क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो 1/10⁻6 नीचे आएगा, तो ऊपर जब लिखेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो कितना आया? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। समझ में आएंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमको याद है ना। 1 ए क्यूब होता है। ए की वैल्यू दे रखी है, साइड की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्यूब करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 मीटर है ना। 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर। क्यूब करना है इसको तो 1/10⁻6 नीचे आएगा। जब उसको ऊपर लिखेंगे तो 10⁻⁻6 आएगा। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन मिलीमीटर क्यूब। तो रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हमको आंसर चाहिए मिलीमीटर स्क्वायर में। तो रेडियस को कन्वर्ट करो मिलीमीटर में, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 मिलीमीटर। इसी तरह से हाइट कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको भी जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10 × 10 100, तो 100 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, अभी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है? 2πr × r+h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, 2πr × r+h। पाई की वैल्यू हमको मालूम कितनी होती है? 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है ना 2 × 10 20, और यहाँ पे r+h करेंगे तो 20 + 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1.5 × 10⁻⁴। कितना आएगा? 1.5 × 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.5 × 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आएगा? 1.5 × 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। अ व्हीकल इज मूविंग विथ स्पीड 18 km/h कवर्स मीटर दिस मच मीटर इन 1 सेकेंड। तो मतलब मीटर पर सेकेंड में हमको यूनिट वेलोसिटी फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना। तो km/h में दे रखा है, तो बहुत ही सिंपल है। 18 km/h है। तो किलोमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? 1000 मीटर आएगा, 1000 मीटर आएगा। और आर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकेंड्स। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा। ठीक है, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। कितना आया? 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो कितना कवर किया इतने? 1 सेकेंड के अंदर 5 मीटर कवर किया। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट तरीके से करने का ये है, जब भी km/h में दिया होगा, km/h में दिया होगा और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये शॉर्टकट याद रखो। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 18 से 18 कटा 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी km/h से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, शॉर्टकट याद रखना, 5/18 से जो टर्म दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, ये लास्ट इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज गिवन 11.3 इट्स डेंसिटी। तो हमको डेंसिटी फाइंड करना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और kg पर मीटर क्यूब में। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ओके,
तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर केजी पर मीटर क्यूब में लिखना हो तो 1000 होता है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी कितना दे रखा है 11.3, डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर इसको मीटर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 11.3 इंटू 1000, ओके, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.13 कितना आएगा 1.13 इंटू 10 पावर 4 1.13 इंटू 10 पावर 4 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग को लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और लिखो, फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Now we will see the question number 2.2, chapter number 2, okay. तो fill in the blanks with by suitable conversion of units, तो इसमें भी fill in the blanks है, हमको कन्वर्ट करना ना। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, Q इज इक्वल टू होता है N1U1 विच इज़ इक्वल टू N2U2, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इनमें सब में और हमारा आंसर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो N1 दे रखा है, N2 दे रखा है, U1 दे रखा है, N1U1 दे रखा है और N2 हमको फाइंड करना है, ठीक है। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको U2 N2 फाइंड करना है, ठीक। देयरफॉर N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1U1 अपॉन U2, ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी है 1, U1 की वैल्यू कितनी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से U2 की वैल्यू कितनी है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो पर सेकंड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसको कैंसिल करने के लिए हमको या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना या फिर ग्राम को केजी में, इसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना तो ईजी है 10 पावर 3 ग्राम्स, ठीक है, 10 पावर 3 ग्राम्स। इसी तरह से मीटर को जब करेंगे सेंटीमीटर में 100 तो उसका स्क्वायर है तो 10 पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, ये भी ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10 पावर 3 प्लस इंटू 10 पावर 4 कितना बचेगा, N2 की वैल्यू कितनी आएगी 10 पावर 7, कितना आएगा 10 पावर 7। तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 10 पावर 7, कितना आ जाएगा 10 पावर 7, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, सेम फॉर्मूला वी विल यूज N1U1 इक्वल टू N2U2, देयरफॉर N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2, ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी है 1 और मीटर, है ना, मीटर U1 कितना है मीटर में, ठीक है। और U2 कितना दे रखा है लाइट ईयर्स के अंदर, तो लाइट ईयर। तो अभी हमको ये चीज़ मालूम है कि लाइट ईयर में कितना मीटर्स होता है, 9.46 इंटू 10 पावर 15 कितना होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर्स, कितना होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर्स, है ना। 1 लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, ओके, इट इज़ नॉट द टाइम, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर हमने देखा था, ये फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना होता है 3.3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ईयर के अंदर हम सेकंड कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 1.053 इंटू 10 पावर माइनस 16, 10 पावर माइनस 16, ठीक है। मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग 10 पावर माइनस 16 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 16। तो 1 मीटर में कितना लाइट ईयर आ जाएगा 10 पावर माइनस 16, 10 पावर माइनस 16, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी अगेन सेम फॉर्मूला वी विल यूज N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N2 हमको फाइंड करना है,
तो N2 बराबर N1 U1 अपॉन U2, ठीक है। N1 U1 कितना दे रखा है 3 एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। जब कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर को, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो और आर को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नीचे क्या आएगा, किलोमीटर की जगह हम लोग 1000 या फिर 10 पावर 3 मीटर्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पर आर स्क्वायर, पर आर को क्या लिखेंगे हम लोग 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये 3600 का स्क्वायर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में चला जाएगा ना ये चीज़, तो ऊपर क्या है 3 इंटू 3600 सेकंड तो कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचेगा यहाँ पे ना, और नीचे क्या है 1000, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.9 इंटू 10 पावर 4, 3.9 इंटू 10 पावर 4 कितना आएगा 3.9 इंटू 10 अप्रॉक्सीमेट 3.9 इंटू 10 पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका N2 का वैल्यू 3.9 इंटू 10 पावर 4, ठीक है, 3.9 इंटू 10 पावर 4, ठीक है। ये लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, जी की वैल्यू ना, फोर्थ पार्ट, जी की वैल्यू दे रखी है ना 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग वही फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। पहले इसको हम लोग न्यूटन को कन्वर्ट कर लेते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11, न्यूटन को मैं लिखता हूँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर क्या है मीटर स्क्वायर, फिर नीचे है पर केजी स्क्वायर, क्या है नीचे पर केजी स्क्वायर। तो एक केजी कैंसिल हो जाएगा, नीचे पर केजी बचेगा और ये मीटर और मीटर स्क्वायर मिलके मीटर क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा मीटर क्यूब। तो 6.67 इंटू 10 पावर -11 मीटर क्यूब और मीटर क्यूब के बाद पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर और एक केजी ऊपर से कैंसिल हुआ, पर केजी बचे, क्या बचेगा पर केजी, ठीक है। अभी इसको हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर और पर ग्राम के अंदर, तो आसान है बहुत। मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, या फिर वही फॉर्मूला लगा दो फिर से, है ना, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो N2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, N2 बराबर क्या हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2, ठीक है। N1 की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 पावर -11, ठीक है, कितना है 10 पावर -11। फिर U1 की वैल्यू कितनी है, मीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट कर लिया, मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर केजी में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर नीचे U2 की वैल्यू कितनी है, U2 की वैल्यू हमको है कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर और पर ग्राम, ठीक है। तो पर सेकंड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, लेकिन अभी मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू, कारण मीटर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 और 10 पावर 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका भी क्यूब करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100 10 पावर 6 हो जाएगा, तो 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ये केजी पर केजी है ना, ये पर केजी है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1000 ग्राम लिख सकते हैं, नीचे लगा के 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नीचे क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10 पावर -11, हाँ ठीक है। तो 6.67 इंटू 10 पावर -11 10 पावर -6 10 और ये 10 पावर -3 ऊपर आएगा ना, नीचे तो 10 पावर 3 ऊपर आएगा 10 पावर -3, तो सारी 10 की पावर्स जो वो ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी -11 + 6 कितना हो जाएगा, -11 + 6 इज -5, -5 एंड -3 इज -8, तो -8 बचेगा, कितना बचेगा 6.67 इंटू 10 पावर -8 कितना बचेगा 6.6 इंटू 10 पावर -8, तो ये हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसमें एक ही फार्मूला लगने वाला है N1 U1 बराबर N2 U2, 2 चीज़ दे रखी है, 3 चीज़ दे रखी है, एक चीज़ हमको फाइंड करना है ना, N1 U1 दे रखा है और U2 दे रखा है, हमको N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम यूनिट के अंदर लेकर आओ उसको और यूनिट को काट दो, फिर N2 आपको मिल जाएगा। N2 बराबर क्या होगा N1 U1 अपॉन U2। तो इसी तरीके से
सारे कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका वो डायमेंशंस यूज़ करके, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। Now we will see the question number 2.3. A calorie is unit of heat energy and it equals about 4.2 joules, where 1 joule is 1 kg meter per second square. Suppose we employ a system of units in which the new unit of mass equals alpha kg, the unit of length equals beta meter and the unit of time is gamma seconds, ठीक है। Show that the calorie has a magnitude of 4.2 alpha inverse beta inverse square gamma square in terms of the new units, okay, new and units of energy, ठीक है। तो इसके अंदर हमको न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो न्यू सिस्टम में अल्फा बीटा गामा आर द न्यू यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम्स आर गिवन, ओके। तो क्लियरली वी नो दैट 1 जूल, ओके, 1 जूल दे रखा है यहाँ पे। 1 जूल कितना होता है? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, डायमेंशंस ऑफ ये दिस इज नथिंग बट एनर्जी, ओके, हीट एनर्जी, एनर्जी, द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी कितना है? एनर्जी के डायमेंशंस दे रखे हैं यहाँ पे, हमको मालूम होना चाहिए एनर्जी के डायमेंशंस, ठीक है। कितना होता है? mL² T⁻², ये डायमेंशंस ऑफ एनर्जी होता है। तो जब इसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू हमको मिलेगी। ए की वैल्यू 1 है ना, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2। तभी ऐसा ही सिस्टम में दे रखा है हमको सब कुछ, ऐसा ही सिस्टम में दे रखा है, हमको फाइंड करना न्यू सिस्टम के अंदर, ठीक है। न्यू सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना, ठीक है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही सिस्टम में n1 की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी? 4.2 जूल्स, ठीक है, 2, ठीक है। तो n1 की वैल्यू की 4.2। फिर मास m1 कितना है? 1 kg है ना, kg के टर्म में होता है। L1 कितना है? लेंथ 1 मीटर, ठीक है। इसी तरह से T1 कितना है? T1 कितना है? 1 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। फिर न्यू सिस्टम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा, न्यू सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना, तो n2 की वैल्यू हमको फाइंड करना, ठीक है। n2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है। मास की यूनिट दे रखिए अल्फा kg, ठीक है। और लेंथ की यूनिट लेट अस कंसिडर L2, दैट इज गिवन बीटा मीटर। एंड टाइम की यूनिट दे रखिए T2, दैट इज इक्वल टू गामा सेकेंड्स, ठीक, कितना दे रखा? गामा सेकेंड्स। ये हमको कन्वर्ट करना। तो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था, एक N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हमको फाइंड क्या करना है? N1 N2 हमको फाइंड करना। तो U1 क्या दे रखा है? m1 पावर 1, ओके, दीज आर द यूनिट्स, ठीक है। तो इसको मैं जब लिखूंगा तो N1 इंटू m1 पावर 1, L1 पावर 2 और T1 पावर -2, ठीक है। इसी तरह से N2 हमको फाइंड करना है, N2 U2 कितना दे रखा है? m2 L2 पावर 2 और T2 पावर -2, ठीक है, ये दे रखा है। तो N2 की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 इंटू ये चीज़ें नीचे लेके आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें नीचे लेकर आएंगे तो m1/m2 हो जाएगा, है ना, होल पावर a, है ना, होल पावर ABC, है ना, ये ABC की जगह हम लोग 1 to -2 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? m1/m2 इसकी पावर 1 है ना। इसी तरह से L1/L2 होल पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे इसको? L1/L2 इसका स्क्वायर आ जाएगा ना। फिर T1/T2 इसका पावर कितना? -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। वैल्यू पुट करेंगे जब, तो N2 की वैल्यू हमको मिलेगी, N1 की वैल्यू हमको पता है 4.2, कितना है? 4.2, ठीक है। फिर इसके अंदर पुट करेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है? 1 kg, m1 की वैल्यू कितनी है? 1 kg, है ना। m2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से अल्फा kg पुट कर सकते हैं, ठीक है, अल्फा kg। फिर इसका पावर 1 है। L1 की वैल्यू 1 मीटर और L2 की वैल्यू है बीटा मीटर, इसका पावर 2। फिर T1 की वैल्यू है 1 सेकेंड और इसमें है गामा सेकेंड, ठीक है, इसका पावर -2। इसको जब सॉल्व करेंगे, केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, हमको N2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको? N2 मिल जाएगा। और N2 कितना आ जाएगा? N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.2
और ये अल्फ़ा का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा इन्वर्स, और बीटा का इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा, और गामा का स्क्वायर हो जाएगा, गामा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दीज आर द न्यू यूनिट्स दीज आर द न्यू यूनिट्स ऑफ एनर्जी, न्यू यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा ये, न्यू यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स स्क्वायर गामा स्क्वायर न्यू यूनिट्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स स्क्वायर गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट, ठीक है। सिंपल है, फिर से एक बार देखो, जूल इक्वल टू क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एनर्जी के डायमेंशंस हमको मालूम होना चाहिए, ml स्क्वायर टी पावर -2, यहाँ से ABC की वैल्यू है ना, इसका पावर्स A1 B2 C -2 मिलेगा। अभी ऐसे ही यूनिट में हमको दे रखा है N1 4.2 और M1 क्या होता है 1 kg होता है, ऐसे ही में L1 क्या होता है 1 मीटर होता है, T1 कितना होता है 1 सेकंड। अभी हमको एक नया सिस्टम है दे रखा जिसके अंदर मास का यूनिट है अल्फा kg, लेंथ का यूनिट है बीटा मीटर, और टाइम का यूनिट है गामा सेकंड। तो उसमें हमको कन्वर्ट करना है, तो M2 अल्फा kg, L2 बीटा मीटर, T2 गामा सेकंड। तो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है, तो U1 की जगह पे M1 L1 स्क्वायर T1 पावर -2, इसी तरह से U2 की जगह M2 L2 स्क्वायर T2 -2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो L2 की वैल्यू हमको मिलेगी 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 2.4 इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ओके। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगा, मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है। तो 2.5 क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। तो न्यू यूनिट में उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिटी मतलब 1 होता है, यूनिटी मतलब 1, तो 1 न्यू यूनिट ऑफ लाइट, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ स्पीड ऑफ लाइट है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिटी मतलब 1। अभी टाइम दे रखा है हमको ना, टाइम कितना दे रखा है, टाइम इज गिवन एज 8 मिनट 20 सेकेंड्स। तो इसको कन्वर्ट कर लो फुल्ली, कन्वर्ट दिस इनटू सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 8 इंटू 60 प्लस 20, 8 6 48 प्लस 2 50 है ना, 500 कितना आएगा 500 सेकेंड्स, ठीक है। 500 सेकेंड्स आ गया टाइम। अभी हमको फाइंड करने के डिस्टेंस, तो स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, अगर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, अगर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इन न्यू यूनिट्स, ठीक है, इन न्यू यूनिट्स। तो कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन न्यू यूनिट्स इनटू टाइम, ठीक है। तो न्यू यूनिट में स्पीड ऑफ लाइट कितना 1 यूनिट है ना, 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकंड इंटू टाइम कितना 500 सेकंड है ना, 500 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या बचेगा, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ 500 इंटू 1 इज 500, कितना आएगा 500 न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ, कितना बचेगा 500 न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो ये चीज़ हमको फाइंड करते हैं। हमको स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है यूनिटी इन द न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ, टाइम दे रखा है 8 मिनट 20 सेकंड्स को कन्वर्ट कर लिया सेकंड्स के अंदर। अभी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हमको फाइंड करना है न्यू यूनिट्स के अंदर, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन न्यू यूनिट इनटू टाइम, स्पीड ऑफ लाइट कितना 1 न्यू यूनिट और टाइम कितना 500 सेकंड, तो कितना आएगा 500 न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, कल आगे से करेंगे सारे आगे से क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल है, आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आता है और आप लोग चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।